हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं। 2025 का एक दिन बीत गया, नया साल शुरू हो गया और नए साल की जनवरी में ही बिहार में राजनीतिक भूचाल आता है और एक बार फिर इसके संकेत मिल रहे हैं, जिसके केंद्र में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर जितनी बेचैनी एनडीए में है, उससे कम इंडिया में नहीं है। वो जनवरी का ही महीना था जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी और बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। और एक बार फिर जनवरी आ गई है और हालात कुछ वैसे ही बन गए हैं। तो क्या एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में लौटने के लिए आतुर हैं, या फिर बीजेपी बिना किसी शोरगुल के अंदर ही अंदर उन्हें निपटाने की पूरी तैयारी कर चुकी है? लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार खामोश हैं और उनकी खामोशी का क्या मतलब समझा जाए, आज हम बात करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। 2025 के पहले दिन सुबह से ही राजनीतिक हलचल तेज होती दिखी। सबसे पहले तेजस्वी यादव राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने राज्यपाल के आवास पर पहुंचे और जब वो वापस राबड़ी आवास लौटे, फिर कुछ ही देर बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राबड़ी आवास पहुंचकर पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की। और इसी मुलाकात से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक बयान दे दिया, जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक एनडीए खेमे में खलबली मच गई। बिहार की राजनीति फिर करवट बदलने को कसमसा रही है। नीतीश कुमार भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं और इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बयान आता है, जिससे सियासत का बाजार गर्म हो जाता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि अगर वो वापस हमारे साथ आते हैं तो उन्हें कौन रोके है, उनका स्वागत है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश अगर आते हैं तो साथ क्यों नहीं लेंगे, नीतीश कुमार साथ में आए, मिलकर काम करें। यही नहीं, लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ही हमेशा भाग जाते हैं, लेकिन हम फिर भी माफ कर देंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस बयान ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बिहार की राजनीति में नीतीश की चुप्पी और नए साल की शुरुआत का संयोग ही अटकलों का आधार है। जानकार मान रहे हैं कि जब जब नीतीश खामोश होते हैं, बिहार में सियासी उलटफेर होता है। चाहे एनडीए छोड़कर इंडिया ब्लॉक में जाना हो या इंडिया ब्लॉक से एनडीए में लौटना, ये उनकी उन दिनों की चुप्पी के बाद ही होता है। दूसरा कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद ही पिछली बार बिहार में सत्ता का खेमा बदला था। नीतीश कुमार अपने ही तैयार किए हुए इंडिया ब्लॉक को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। इस बार भी वो चुप हैं। महीना भर से अधिक हो गया है वो मीडिया के सामने नहीं आए। सामान्य स्थिति में वो मीडिया के लोगों से बातें करते हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनकी नाराजगी का एक मुख्य कारण केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी हैं। माना जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह भाजपा के बहुत करीब होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ ये दोनों नेता भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं और अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका मुंह एक बार जल चुका है। आरसीपी सिंह भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते राज्यसभा गए थे। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में वो मंत्री बने तो भाजपा की भाषा बोलने लगे थे, जिसके बाद में नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू से निकाल कर ही दम लिया था। अब एक बार फिर उसी तरह का खतरा नीतीश के सामने फिर पैदा हो गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश ने नाराजगी में अगर एनडीए से अलग होने का फैसला किया तो जेडीयू के टूटने का पूरा अंदेशा है। इस बात को तेजस्वी यादव भी भली भांति समझ गए हैं और शायद इसलिए नीतीश कुमार का तेजस्वी के प्रति नर्म होने पर भी तेजस्वी उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने तो कह दिया कि नीतीश अगर आना चाहेंगे तो नीतीश कुमार को माफ कर देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव अभी नीतीश को अपने खेमे में लेने से कतरा रहे हैं। एनडीए में नीतीश की नाराजगी और नए साल में दही चूड़ा भोज की तारीख करीब देखकर ये अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि वे फिर पाला बदल करेंगे। ऐसा हुआ तो 3 संभावनाएं दिखती हैं।
पहली ये कि नीतीश विधानसभा भंग कर चुनाव में जाएं। वे पहले से ही समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। दूसरा कि एनडीए से अलग हों और इंडिया ब्लॉक उनकी मर्जी के मुताबिक बाहर या भीतर से उन्हें सरकार बनाने में सहयोग करे, जिसकी उम्मीदें कम नजर आ रही हैं। ज्यादा उम्मीद दोबारा चुनाव कराने की दिख रही है। फिलहाल बिहार की सियासी हलचल हर मास खत्म होने तक बरकरार रहेगी। अगर नया कुछ होना होगा तो मकर संक्रांति से दिखाई देने लगेगा। अब नीतीश और तेजस्वी दही चूड़ा एक साथ खाते हैं या अलग अलग, या नीतीश और बीजेपी आगे भी महाकुंभ में एक साथ डुबकी लगाएंगे और गठबंधन बना रहेगा, या फिर नीतीश कुमार सरकार गिराकर दोबारा चुनाव में जाएंगे। इन सभी अटकलों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है और ये चुप्पी एक बड़े भूचाल आने का संकेत है जो बिहार में आने वाला है। बिहार के लोगों को, देशवासियों को नए साल की हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को ख़त्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें, बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब होंगे। सर, क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। सर, इस सरकार में नीतीश जी भी रहेंगे ये सब में सर, आपके साथ नीतीश जी भी रहेंगे, आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर। देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए, 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।